नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए गुरु मार्गी के इस वीडियो में। भाग्योदय और धन लाभ का समय। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में भाग्य, धन, संतान, ज्ञान, धर्म, विवाह और जीव कारक देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे और 2 जून तक मिथुन राशि में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। उसके बाद 2 जून को अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। आपकी गोचर कुंडली में कुंभ राशि में राहु का गोचर है और 1 जून तक गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी और मार्गी गुरु अपने कारक तत्वों से संबंधित फल तो आपको देंगे ही, राहु के अशुभ प्रभाव से आपकी रक्षा भी करेंगे। तो धनु राशि के जातकों को गुरु के मार्गी होने का क्या बड़ा लाभ मिलेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और गुरु का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाव, एक ऐसा भाव जो कि विवाह, दाम्पत्य सुख और व्यापार को दर्शाता है, आपकी डेली इनकम और आपके सोशल इमेज को दर्शाता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को दर्शाता है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति लग्न के और 4थे भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि 11वें भाव, लग्न के भाव और 3रे भाव पर पड़ेगी। अभी गुरु वक्री अवस्था में गतिमान है। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है तो अपने जो कारक तत्व हैं उससे संबंधित फल देने में धीमापन आ जाता है। लेकिन अब गुरु मार्गी हो चुके हैं, मार्गी तो हो ही चुके हैं, साथ साथ अतिचारी अवस्था में भी गोचर कर रहे हैं। यानी मार्गी होने के होने के बाद आपके जो कार्य जिनमें धीमापन आ गया था वो अब गति पकड़ेंगे, वो कार्य आप तेजी के साथ कर पाएंगे। अब कहाँ पर बैठे हैं? 7वें भाव पर बैठे हैं। आपके विवाह में किसी तरह की कोई देरी हो रही थी तो इस समय गुरु का गोचर 7वें भाव में होना और मार्गी होना 2 जून तक आपके लिए विवाह के अत्यंत शुभ और अनुकूल अवसर बनने जा रहे हैं। 7वां भाव व्यापार का होता है और यहाँ पर गुरु 7वें भाव को जब जागृत करेंगे तो व्यापार की उन्नति के लिए भी एक अच्छा संकेत मिल रहा है। व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह का योग बन जाएगा। मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है और अगर आप पहले से विवाहित हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में कोई तनाव की स्थिति बन रही है तो वो तनाव की स्थिति भी समाप्त होगी। यहाँ पर देखिए गुरु बैठे हुए हैं 7वें भाव पर, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। अगर आप किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप डील साइन करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 जून तक का समय बेहद अनुकूल है, क्योंकि 2 जून को जब गुरु राशि परिवर्तन करके अष्टम में आ जाएंगे तो फिर 7वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ती रहेगी। अकेले राहु की दृष्टि पड़ेगी जिसका प्रभाव ये होगा कि उस समय कोई पार्टनरशिप डीड साइन करना या पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करना वो उचित नहीं होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ने के कारण मन में भ्रम, गलतफहमी उत्पन्न होगी और व्यापार में, खास करके साझेदारी में, पार्टनरशिप में अगर आप कोई व्यापार
2 जून के बाद शुरू करते हैं तो राहु की दृष्टि पड़ने के कारण व्यापार में एक समस्या उत्पन्न होती चली जाएंगी। गुरु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है। 11वें भाव में किस ग्रह का गोचर है, 11वें भाव का स्वामी कौन है और किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ये सारी चीज़ें मिलकर के तय करती हैं कि आप जो भी कार्य करेंगे उससे आपको कितना धन प्राप्त होगा, क्या प्रतिफल आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 11वें भाव के स्वामी तो शुक्र हैं जो धन के कारक हैं। राहु की दृष्टि पड़ रही है शुक्र की राशि पर, तो यहाँ पर राहु अचानक धन लाभ का बड़ा योग बना रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि राहु छल कपट धोखा फरेब इन सब के भी कारक होते हैं, तो यहाँ पर अचानक धन लाभ भी हो सकता है और आपके साथ धन को लेकर के किसी तरह की कोई चीटिंग या धोखाधड़ी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण गुरु इस तरह की चीज़ों से आपकी सुरक्षा करेंगे। हालांकि ये 2 जून तक ही रहेंगे। 2 जून को गुरु जब हट जाएंगे उसके बाद फिर आपको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। किसी भी तरह की फाइनेंशियल डील करने से पहले बहुत सोच समझ करके ही आप फाइनेंशियल डील कीजिएगा। आपके लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। लग्न क्या है? आपका व्यक्तित्व है। धनु राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी हो चुकी है और ढैया के कारण आपके मन में जो चिंताएं बढ़ी हैं, तनाव की स्थितियां बन रही हैं, कार्यों में धीमापन आ गया है, आपके कार्य अधूरे रह जा रहे हैं, तमाम तरह की विघ्न बाधाएं आ रही हैं, उन सब चीज़ों से बाहर निकालने का कार्य करेंगे देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपके विवेक को जागृत करेंगे और साथ ही साथ गुरु के प्रभाव से आपका मन शांत रहेगा, मानसिक चिंताओं से आप बाहर निकलेंगे। शनि का जो नकारात्मक प्रभाव है उससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है और एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि आपकी किसी पुरानी इच्छा को पूरा करने वाली है। ढैया के कारण अगर आप अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, सब कुछ समाप्त हो गया है, तो इस तरह की नेगेटिविटी को देवगुरु बृहस्पति समाप्त करेंगे। क्योंकि गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और साक्षात भगवान विष्णु की दृष्टि आप पर पड़ना आपके सभी रोग शोक इनका हरण करने वाली होगी। ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि है। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है और यहाँ पर राहु का गोचर है। राहु विदेश के कारक हैं, राहु इंटरनेट को शो करते हैं, राहु सोशल मीडिया को शो करते हैं। तो गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ने से आप इस समय विदेशों से जुड़ करके संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, फॉरेन कंट्रीज से जुड़ करके या अपनी मातृभूमि से दूर हट करके किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर से जुड़ करके कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं तो वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा लाभ मिलने का अवसर भी बन रहा है इस समय। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ 9058144128। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।